ओम शांति। आज के बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। और बाबा इस समय हम बच्चों को दुखों से छुड़ाने आए हैं। हम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने आए हैं। तो इसके लिए ही भक्ति मार्ग में गायन किया जाता है कि भक्तों का जो रक्षक है वो केवल एक भगवान ही है। भक्तों का रक्षक कोई देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय बाबा हम बच्चों की सच्ची रक्षा करते हैं। इस समय बाबा हमें दुखों से भी छुड़ाते हैं और मायावी राज्य से भी हमें छुड़ाते हैं। तो आज के बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे लास्ट में बाबा बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, जिसको शिव की बारात का गायन भी किया जाता है, कहा जाता है। और फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के साथ भी अगर नंबर 1 जन्म में आना है ना, फर्स्ट राजधानी में श्री कृष्ण के राज्य में जन्म लेना है, तो उसके लिए भी बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों को पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते बच्चे, अगर सतयुग के आदि में आना है तो और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, है ना। तो इस समय भक्ति मार्ग में मनुष्य देखो 2 नेत्र होते हुए भी फिर भी अपने को नैनहीन कहलाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मनुष्यों के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। और इस समय बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ओम शांति। तो ये गीत किसने गाया? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया, क्योंकि बाप तो एक ही है ना, उसको ही रचयिता कहा जाता है। क्योंकि बच्चे ही इस समय संगम युग पर बाबा से मिलते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में थे तो गीत गाते थे कि हमें आकर राह दिखाओ, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। तो बाप को ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है, क्योंकि इस समय जो मनुष्य मात्र जब दुखी होते हैं तो सब शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको 2 बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है ना, शिव बाबा ही सभी आत्माओं का बाप है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम सब एक शिव बाबा के बच्चे हैं, तो आपस में सब भाई भाई हैं। तो उस बाप को पुकारते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो, है ना। भक्ति मार्ग में सभी कहते रहते हैं ना कि भगवान हमारी भूलों के लिए हमें क्षमा करो, हमें दुखों से छुड़ाओ, माया के राज्य से छुड़ाओ, रहम करो। भक्तों का रक्षक तो एक भगवान ही है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए। बाबा कहते मनुष्यों को ये समझाना चाहिए कि हमारे कितने पिता हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, देहधारी पिता को तो सब याद रखते हैं,
जो शरीर के पिता हैं, लेकिन आत्मा के पिता को याद नहीं करते। आत्मा का पिता तो एक परम पिता परमात्मा है। तो ये समझाना चाहिए कि हमको 2 बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा, तो बाबा कहते ये पूछना चाहिए मनुष्यों से, है ना, कि कौन बड़ा है। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता कहेंगे, लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। तो ये 2 नेत्र तो सबको हैं, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है। इस समय सबका ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है वो बंद है ना। बाबा अगर संगम युग पर ज्ञान का नेत्र बच्चों को देते हैं, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए ही तो पुकारते हैं कि आकर हम नैनहीन को राह दिखाओ। कहाँ की राह? फिर बाबा पूछते हैं, बच्चे कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की, क्योंकि सब मनुष्य जाना तो चाहते हैं घर वापस, लेकिन रास्ता ही नहीं जानते, और जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक वापस जा भी नहीं सकते हैं। तो सर्व का सद्गति दाता सतगुरु तो एक ही है। मनुष्य तो मनुष्य का गुरु बन के सद्गति नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य खुद ही सभी इस समय दुर्गति में फंसे हुए हैं, तो एक दूसरे को तो सद्गति नहीं दे सकते हैं ना। कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। बाबा कहते मनुष्य भले सुख देंगे, है ना, खुशी देंगे, लेकिन कैसे? टेम्पररी देंगे, परमानेंट कोई भी नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्यों के पास खुद ही नहीं है। तो कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो किससे मिलता है? सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। बाबा कहते तुम बच्चे ही जब पवित्र थे, सतो प्रधान थे, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे स्वर्ग में राज्य करते थे। आत्मा पवित्र थी ना, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र और सतो प्रधान थी। बाबा कहते सतयुग के समय पर जब आत्माएं शुद्ध थीं तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। तुम जानते हो ना, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और अभी तो कलयुग का भी अंत है, इसको तो नरक कहा जाता है। बाबा कहते कलयुग में तो सब मनुष्य दुखी हैं, पतित बन गए हैं, रावण की जेल में फंसे हुए हैं, इसलिए अब क्या करते हैं? भगवान को बुलाते रहते हैं। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। पुकारते भी हैं कि ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं, है ना। एक तरफ भक्ति में बुलाते भी रहते हैं कि हमें दुखों से छुड़ाओ, हम बहुत दुखी हैं, और जबकि इस समय शिव बाबा आते हैं, हमें सत्य ज्ञान देते हैं, तो मनुष्य उन्हें पहचानते भी नहीं हैं, है ना, जागते ही नहीं हैं, माया की नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि रावण का राज्य है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में हैं, तो ये रावण ही तो है ना। ये जो 5 विकार हैं, बाबा ने कहा ये रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी भी बनाए जलाते हैं। तो भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, है ना, बस केवल पुतला बना करके जलाते रहते हैं, लेकिन ये जानते ही नहीं है कि रावण है कौन और रावण का अंत किस प्रकार होगा। जब तक अपने मन के अंदर से बुराइयों को नहीं निकालेंगे तब तक तो रावण का अंत हो नहीं सकता। तो भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना। तब तो राम राज्य मांगते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि राम राज्य हो धरती पर, क्योंकि पता है ना कि इस समय तो क्या चल रहा है, पूरी धरती पर रावण का राज्य आ चुका है, हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता हो गई है।
भारतवासियों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। तो ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी किसी को पता ही नहीं है। सतयुग में तो एक ही धर्म था। बाबा कहते हैं यहाँ तो कलयुग में तो मनुष्यों ने अलग अलग धर्म बना दिए हैं, धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तो एक ही धर्म था, तो इतनी सब आत्माएं फिर कहाँ चली जाएंगी। सतयुग में तो बाबा ने कहा ना कि थोड़ी सी आत्माएं होंगी, इतने सब धर्म भी नहीं होंगे, एक ही धर्म होता है। तो इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी ये मनुष्यों को पता ही नहीं है, क्योंकि नैनहीन है। तो कहाँ चली जाएंगी सभी आत्माएं? वापस अपने घर शांति धाम में। तो इस समय ज्ञान का नेत्र ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया, है ना। मनुष्यों को आज याद ही नहीं है कि हमने किस युग में कितने जन्म लिए। जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया। जन्म लेते लेते सभी जो देवता घराने की आत्माएं थी वो भी इस समय कलयुग में आ चुके हैं और अब संगम युग पर सत्य ज्ञान ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। अब बाबा कोई एक को बैठ कर के ज्ञान थोड़ी देंगे। बाबा कहते हैं मेरे तो सभी बच्चे हैं, मैं तो सबके लिए आया हूँ। तो ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। ये गीता पाठशाला है। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तो तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। स्वर्ग की बादशाही हमें कौन दे सकते हैं? एक शिव बाबा ही तो दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आज कितने मनुष्य शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन एक तरफ तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, दूसरी तरफ कितनी भूलें ही करते रहते हैं और ही रंक बनते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी ना। बाबा कहते सतयुग में तो सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ था। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ तो हिंसा का नाम भी नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। बाबा कहते द्वापर युग से जितना काम विकार में फंसते गए, दुर्गति होती गई, नीचे गिरते गए। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। अब तुम समझते हो ना, हम सो देवता धर्म के थे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। इतने जन्म लिए ना, ऐसे जन्म लेते लेते टोटल कितने जन्म लिए? 84। तो बाबा ने कहा बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब वो लोग तो कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे मैं तो ऐसे कार्य करता ही नहीं। मनुष्यों ने तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना दी हैं ना, जो मन में आता है वही कहानी ऐसे बना देते हैं और मनुष्य समझने लगते कि ऐसा ही होता होगा। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनकर तो तुम बिल्कुल ही कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। बाबा कहते जितना देह के अभिमान में आए तो और ही क्या हुआ, गिरते गए, नरकवासी बन गए, कंगाल बन गए, सारे गुण और शक्तियाँ आत्मा ने गंवा दी ना। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। तो बाबा कहते बच्चे अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, तो रहो बलग्रस्त व्यवहार में। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे कोई घर बार छोड़ने की आवश्यकता है। बाबा कहते अपने सारे कार्य भी करो, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो, लेकिन अपने को आत्मनिश्चय करो
बाबा कहते हर कार्य करते हुए अपने को आत्मा निश्चय करो। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो, तो ये सब खाद जल जाएगी। बाबा ने कहा जो अंदर बुराइयों की, विकारों की खाद आ गई है तो वो कैसे भस्म होगी? बाबा की याद से। फिर तुम पवित्र भी बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। बाबा कहते जब तुम बच्चे पवित्र बनकर पूरे शुद्ध हो जाएंगे तो मैं तुम बच्चों को ले जाऊंगा। और अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते कई बच्चे होते हैं ना, मुरली सुनते रहते हैं लेकिन अपनी मनमानी भी करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंचा पद नहीं पाएंगे। तो अब तो मनुष्यों ने अनेक धर्म भी बना दिए और बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। देवता धर्म वाले अब पतित होने से फिर अपने को देवता कहते भी नहीं हैं, हिंदू नाम रख दिया है। अब हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। अब बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं, है ना, बाबा आकर धरती को स्वर्ग बनाते हैं। फिर रावण क्या करते हैं? रावण नरक बना देते हैं, रावण तो श्राप देते हैं ना। देहधारी को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं और फिर रावण श्रापित बना देते हैं। तो इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। तो अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते हैं अब किसका दान करना है? विकारों का दान करना है ना। और कहते हैं एक बार जो चीज़ दान में दे दी जाती है तो फिर वापस नहीं ली जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को भी पूरा विकारों का दान करना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है और ये 5 विकार अब दान में देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। बाबा कहते जिसके कारण आदि मध्यांत दुख पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है रावण के श्राप से बचने के लिए। रावण के श्राप से बचने के लिए क्या करना है? एक बाबा की याद में रहना है, 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। वरदान बाबा ने दिया, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, है ना। हमारे विचारों का हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर एक अगरबत्ती भी जला दी जाती है तो चारों ओर के वातावरण में खुशबू फैलने लग जाती है। तो ऐसे हमारे विचार के वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं। तो कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। तो जो नई सृष्टि रचने के निमित्त हैं विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे नई सृष्टि रचने के निमित्त हो, तो बाबा कहते हम बच्चों का एक एक संकल्प कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ अलौकिक होना चाहिए। तो जो वृत्ति और दृष्टि, जिनकी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस खेल का फिर कोई भी व्यक्ति, इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकती।
बाबा कहते जिन बच्चों की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति अलौकिक हो जाती है, उनको इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन बाबा ने दिया, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हों तो मन में उलझन नहीं आ सकती है। दिल में जब परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।